नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। सनातन विवाद को लेकर बीजेपी और विपक्षी गठबंधन इंडिया में छिड़ी जंग ने अब क्या नया मोड़ ले लिया है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही 13 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक होगी। इसमें क्या खास होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने क्या दावा किया है और उसका मतलब क्या है, इसका भी खुलासा करेंगे। यूपी के घोसी उपचुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी किस तरह ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, ये भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 5 और 6 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना है। और अब इन तमाम खबरों को हम विस्तार से समझ लेते हैं। सनातन विवाद को लेकर बीजेपी ने सोनिया गांधी से जवाब की मांग की है। पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी गठबंधन इंडिया का एजेंडा सिर्फ सनातन धर्म का अपमान करना बताया है और वो सस्ती वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने इस मामले में सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें सनातन धर्म पर बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सुनाते हैं आपको रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा और उसके जवाब में जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने क्या जवाब दिया है। गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है, और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? भाजपा से हमें 2-3 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक राष्ट्रवाद पर, एक सनातन धर्म पर और एक हमारे आजादी के आंदोलन के कंट्रीब्यूशन पर, क्योंकि इस सब पे उनका स्कोर नीलबटा सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में यकीन करती है और हमें किसी से इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और खास तौर से उन ढोंगियों से जो अब इस तरह की बातें। और वहीं उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के सांसद राजा के बाद अब तमिलनाडु के मंत्री पोनुमुडी के सनातन के धर्म पर विवादित बयान के बाद हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का गठन सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया गया है। என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம், நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்யும்। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए समूचा विपक्ष साझा उम्मीदवार खड़े करने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, लेकिन इसी बीच सनातन धर्म के खिलाफ ये गैर जरूरी बयान बीजेपी को ब्रह्मास्त्र दे सकते हैं। भारत में 80% हिंदू आबादी है और इस तरह के बयानों से उनका आहत होना लाजमी है। और अगर सनातन विवाद यहीं नहीं थमा तो ये इंडिया गठबंधन के वोट बैंक पर असर डाल सकता है। बुधवार को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक होनी है और 14 सदस्यों वाली ये समिति एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर मिलेगी। बैठक में आगे के चुनावों के अभियान और जनसभाओं के कार्यक्रम तय किए जाने हैं। इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यों वाली समन्वय चुनावी समिति चुनावी तैयारियों के बारे में निर्णय लेने वाली है और आपको बता दें कि ये वो शीर्ष संस्था है। खास बात यह भी है कि ये बैठक सनातन धर्म के खिलाफ डीएमके के नेताओं के द्वारा दिए जाने वाले गैर जरूरी बयानों के बीच हो रही है। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी 13 सितंबर को होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने दावा यह किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं।
उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज भी कसा और कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद से इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं, लेकिन जब 2024 में उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो वो बिहार में जल्द ही चुनाव करवाएंगे। 25 का चुनाव 24 में क्यों हो सकता है, आपको लगता है जल्दी हो सकते हैं? भाई क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए ये उस गठबंधन में गए हैं। मेरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हुए, नेतृत्व विपक्षी दलों का करने का सपना देखते हुए गए हैं। जब वो सपना इनका पूरा नहीं होगा तो ऐसे में ये असहज होंगे, उस गठबंधन से अलग होने का ये प्रयास करेंगे और जब ये अलग होंगे तो बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर अग्रसर होगा। तभी मैं मानता हूं कि लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा। जाहिर है चिराग पासवान ये इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में उनकी हसरत के मुताबिक महत्व न मिलने पर वो बिहार में आरजेडी से किनारा कर सकते हैं, जिससे बिहार सरकार खटाई में पड़ सकती है। पिछड़े वर्ग को साधने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बहुत ही जल्द ओबीसी महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है, जिसमें करीब 2 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। ये महाकुंभ अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होगा, जिसके जरिए बीजेपी घर घर तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारियां कर रही है। सोमवार को बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप की अगुवाई में हुई बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। दरअसल बीजेपी का फोकस है यूपी के 80 सीटों पर। पार्टी इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है और इसकी शुरुआत भी पिछड़ा वर्ग मोर्चा करने जा रहा है। ये मोर्चा हर जिले में ट्रेनिंग वर्कशॉप कराएगा और इसके जरिए यूपी में 20,000 युवाओं की टीम को तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 5 और 6 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना है और इसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत पार्टी के कई अहम चेहरे मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की मौजूदगी के जरिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीटों पर पार्टी की खास नजर है। प्रतापगढ़ राजा भैया का गढ़ माना जाता है। उनके खिलाफ 2022 में चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव को अगस्त के आखिर में अलग अलग आपराधिक मुकदमों में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।